परेशानियों की गठरी सिर पे बांधे हुए अगर आप हैं तो आपको उस गठरी को नदी में फेंक के नदी के किनारे के बगीचे में एक फूलों की सेज में आराम से लेटना सिखाती है। इंस्टाग्राम पे आप 10-15 मिनट से स्क्रॉल कर रहे थे और फिर आपको अचानक ध्यान आया कि हाँ, मैंने किसी रील को देख के कुछ सोचा था और वो मैं एक चिंता में पड़ गया था सोच के, लेकिन आप नीचे करते रहे, लेकिन फिर जब आपको ध्यान आया, आपने दोबारा वो रील ढूंढनी चाहिए और आपने वो रील ढूंढी और रील ढूंढ के आपने देखा कि आपकी ही उम्र का एक लड़का जिसके फॉलोअर्स लाखों में हैं और वो लाखों में रुपए कमा रहा है। आपको एक एंजाइटी हो गई, स्ट्रेस हो गया कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मैं बेड पर लेटा हूँ पंखे की हवा में जिसका बिल भी पापा भर रहे हैं। आपने भी ऐसा कई बार फील किया होगा, आपके सामने भी ऐसी सिचुएशन आई होगी। तो आज मैं इस किताब के बारे में जिक्र करूँगा जिसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। मतलब आप एक सटल वे में किसी भी छोटी मोटी चीज़ को, छोटी मोटी चिंताओं को बिल्कुल ध्यान न दें, वो ये किताब सिखाती है। ये आज से 1-1.5 साल पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी। इसमें कुछ चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना चर्चा इसी पे की जाए। और इसके पहले ही अध्याय में मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं और वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ और उसको मैं उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताऊँगा। और एक चीज़ उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा, जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं, जब मैंने भी ये किताब पढ़ी थी 1-1.5 साल पहले, तो मुझे नहीं लगा था कि हाँ, इसे पढ़ के मुझ में कुछ चेंज आया है और ऐसा शायद सबके साथ होता हो। मैंने किताब और भी किताबें पढ़ी हैं लेकिन मुझे नहीं लगा कि हाँ, कोई चेंज आया। लेकिन जब आप ये पूरी किताब पढ़ लेते हैं, फिर धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज़ आने लगती है, वो चेंजेस आने लगते हैं। कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद आप देखते हैं कि वो आपके बिहेवियर में चेंज हो जाता है। जब आप पूरी किताब पढ़ लेते हैं, आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाता है कि हाँ, ऑथर यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है। तो आपको बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप चिंता ज़्यादा करते हैं तो ये बुक आपके लिए है। ये बुक आपको परेशानियों की गठरी सिर पे बांधे हुए अगर आप हैं तो आपको उस गठरी को नदी में फेंक के नदी के किनारे के बगीचे में एक फूलों की सेज में आराम से लेटना सिखाती है। ये आपको सिखाती है आप जीवन में हल्के फुल्के कैसे रह सकते हैं, ये वो आपको सिखाती है। तो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट कर रखी थी उसमें ये था कि देखिए, ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, एक दिन आप मर जाएंगे। मैं जानता हूँ ये स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ, यहाँ पर सब ही मरेंगे। इसलिए छोटी सी ज़िंदगी है, आपके पास लोड लेने का टाइम नहीं है, सच में बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप यूं ही हर बात का लोड लेते रहेंगे बिना सोचे समझे, तो यकीन मानिए एक दिन आप ही किसी एम्बुलेंस में लोड हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हाँ, हमें लोड नहीं लेना है। हम छोटी मोटी चिंताओं का लोड ले लेते हैं, माइंड को फ्री नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लोड नहीं लेना है। आपको इसे सुन के ये भी लग सकता है कि ये बात बेवकूफ़ी भरी है। जिन चीज़ों की चिंता मैं कर रहा था, जो चीज़ें मुझे अचीव करनी थी, वो मैं चिंता करके ही तो अचीव करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप उनकी चिंता छोड़ दें तो वो आपको जल्दी ज़्यादा अचीव हो जाती हैं। यही बात मन को शांत रखने की प्रेमानंद महाराज की आप सुन लीजिए, ओशो की सुन लीजिए, दिव्य कीर्ति सर भी यही कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि आप राधा नाम जप करें और बाकी सारी चिंताओं से मुक्त हो जाए। ओशो ने भी कहा कि जो होता है वही होता है, आप सोच के उस पर कुछ कर नहीं लेंगे। यही बात यहाँ पर ये ऑथर कह रहे हैं। सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब भी मन को शांत रखने की बात आती है तो सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। स्पिरिचुअलिटी भी यही बताती है जो यहाँ पर बता रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ों का लोड नहीं लेना है यहाँ पर। लेकिन ये भी बता रहे हैं कि लोड किन चीज़ों का लेना है, जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो हमारे लिए मायने रखती हैं। ऐसे नहीं कि आप आलसी हो जाएं और पढ़ें, आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन आप अगर लोड नहीं ले रहे हैं और आपको भरोसा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होगा और आप काम भी कर रहे हैं, तो आप सही राह पर हैं। और इसमें एक लाइन और बहुत अच्छी है, हालातों का कभी कभी नियंत्रण से बाहर चले जाना सामान्य है। हम सोचते हैं कि हम हर चीज़ को कंट्रोल कर लें, हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग चले, तभी वो चीज़ नॉर्मल है। और हमारे कंट्रोल से अगर बाहर हो गई तो वो एबनॉर्मल है, या आप चिंता में आ जाते हैं, परेशानी होने लगती है आपको। लेकिन आपकी कंट्रोल से बाहर चीज़ों का जाना बिल्कुल नॉर्मल है। आप सब चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, वो ईश्वर है जो कंट्रोल करता है। आप अगर उसके कंट्रोल में चलने लगें
तो आप शायद फ्री हो सकते हैं। और माइंड को फ्री रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप किसी परमात्मा, यूनिवर्स, गॉड को मान लें और सोच लें कि सब उसके अकॉर्डिंग हो रहा है, सब वो कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बस एक निमित्त मात्र हूँ, एक दृष्टा भाव जो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं। अगर आप डेवलप कर पाएँ एक दृष्टा भाव, तो ये अपने आप स्वाभाविक ही आपके अंदर आ जाएगा। आप किसी चीज़ का लोड नहीं लेंगे, आप हर मुसीबत के लिए, हर गलती के लिए खुद को ज़िम्मेदार नहीं ठहराएँगे। तो ये किताब पे हम चर्चा और जारी रखेंगे। तो चीज़ों का लोड नहीं लेना चाहिए और आपको ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। आगे इसके चैप्टर में जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। अगर आपको बात में कुछ भी दम लगा हो, थोड़ी सी बात सही लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।